समय निकालकर एक बार पूरा पढ़ें। अपनी मृत्यु अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी की मौत का उत्सव मनाता है मांसाहारी मनुष्य। मौत के स्वाद का चटखारे लेता मनुष्य। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, पाए का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद है मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या, स्लाइटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि हमने उनके भावनाओं नहीं होती, क्या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराहा होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर इस पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या इस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं? पक्षी चहचा रहे हैं, उन्हें पहली बार इस धरती पर अपना भी कुछ अधिकार सा नजर आया है। पेड़ पौधे ऐसे लहला रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ योनियों में से एक कोरोना ने हमें अपनी औकात बता दी। घर में घुस के मारा और मार रहा है और उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे काटते हो, कभी दुर्गा माँ और या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो, भगवान को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार इसलिए नहीं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। फिर कुतर्क सुनो, फल सब्जियां में भी तो जान होती है। बढ़ो, आलिंगन करो मौत का, यह संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं और आगे भी ऐसा करने में उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। प्रकृति की ओर चलो, शाकाहारी बनो, साथ पार रहो। अगर वीडियो अच्छा